नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं फटाफट 100 पर। सिंगू टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हुए किसान बॉर्डर खाली करने से पहले किसान मना रहे हैं विजय दिवस। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ। एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज खत्म हो रहा है। सभी बॉर्डर पर किसानों ने विजय दिवस मनाया और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। किसानों ने बॉर्डर पर नाच गाकर जश्न मनाया। अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां वापस पहुंचेंगी। पंद्रह दिसंबर को पंजाब के सभी मोर्चे हो जाएंगे खत्म। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को किसान समीक्षा बैठक भी करेंगे। किसानों की घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का घर लौटना शुरू, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं, स्थगित हुआ। किसान आंदोलन 378 दिनों के बाद खत्म हो चुका है। किसान अब घर वापसी कर रहे हैं। पानीपत के टोल प्लाजा पर दिल्ली से पंजाब की ओर लौट रहे किसान के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। किसानों के स्वागत के लिए यहां पर 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन किसानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भारी संख्या में किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। किसानों का कहना है कि ये पूरे देश की जीत है, क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक अहम रोल अदा करते हैं और इस जीत पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। वहीं किसान झूमते हुए भी नजर आए। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लगा भारी जाम। नेशनल हाईवे संख्या 44 पर कई किलोमीटर तक फंसे रहे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट किया था डाइवर्ट। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद भी लगा भारी जाम। नेशनल हाईवे संख्या 44 पर कई किलोमीटर तक फंसे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट किया था डाइवर्ट। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर दिल्ली के से वापसी कर रहे किसानों के जत्थे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। किसानों के स्वागत के लिए टोल की सजावट की गई है। मंच भी लगाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, घरों की तरफ रवाना हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर खुशी का माहौल नजर आया। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार के गंगा में विसर्जित की गई। जनरल की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने दिल्ली कैंट स्थित बरार स्क्वायर के क्रेमेटोरियम में अपने माता पिता की अस्थियां एकत्रित की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस बार आईएमए से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए। इसमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़े। इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए हैं। शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द किया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एयरफोर्स के सभी 4 जवानों की पहचान हुई। पार्थिव शरीरों को दिल्ली लाया गया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह, जेडब्ल्यूओ प्रदीप, जेडब्ल्यूओ राणा प्रताप दास और लांस नायक वी साई की पहचान की गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया है। सीडीएस रावत की तस्वीर पोस्ट करके लिखा कि दिल से न निकलेगी नमक, फिर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, लालचंद फल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया है, सेना ने बिपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान और चीन को जवाब देने का अच्छा काम किया। पूरा मध्य प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है। भोपाल में सीडीएस बिपिन रावत को बीजेपी कार्यालय में भी श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस के लोग पंचायत चुनाव रुकवाने में लगे हैं। वो जनवरी में फिर रतलाम आकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पानी को भी प्राइवेट करने का फैसला किया है। रायसेन में लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में टली मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुनवाई। अब 13 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। परिसीमन और आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। चित्रकूट में होगा हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का होगा प्रयास। उन्होंने कहा कि जब तक 80% हिंदू एक नहीं होंगे तब तक देश में समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों को फायदा होगा। इस परियोजना में लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की अब हो सकेगी। पिछले 40 साल से रुकी हुई इस परियोजना को पिछले करीब 5 साल में ही पूरा किया गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 33 केस मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली में 2 और कर्नाटक में 2 केस मिले। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला भी सामने आया है। जिम्बाब्वे से आया यात्री ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 17 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 मामले सामने आए थे। मुंबई में ओमिक्रॉन केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आज और कल के लिए धारा 144 लगा दी है। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के चलते यह फैसला लिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 249 मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ब्रिटेन में अब 817 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के बूस्टर शॉट्स के लिए कोविड-19 टीकों की जमाखोरी के खिलाफ अमीर देशों को चेतावनी दी। देश में कोरोना के 7,992 नए मामले हैं। एक दिन में 393 मरीजों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 94,700 के पार। भारत में 18 साल से अधिक की आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेट कर दिया गया। इंदौर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। नाइजीरिया से इंदौर लौटे 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल्स भेजे गए हैं। दोनों का MRTB अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में कोरोना के 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में 50 एक्टिव मरीज हो गए। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मोर्चा संभालेंगे एमपी के कार्यकर्ता। सीमावर्ती क्षेत्र में 11 जिलों की 49 सीटों पर करेंगे मदद। एमपी के हर जिले से 2 कार्यकर्ताओं का होगा चयन। अच्छी छवि, प्रभाव और संपर्क के आधार पर किया जाएगा चयन। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल स्थगित हो गई है। हड़ताल 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित की गई। आज ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र तोमर समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। दुर्ग के जांजगीर गांव में रोहिणी गौशाला का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल मंच पर पहुंचे और संतों के सम्मान में नीचे बैठा उन्होंने उचित समझा। इस मौके पर वहां पे मौजूद संतों ने सीएम की प्रशंसा की। कहा कि हमेशा भारत में परंपरा रही है कि हमेशा से धर्मगुरु ऊपर विराजित होते हैं, राजा उनका सम्मान करते हैं। इस मौके पर सीएम ने श्री राधे निकुंज आश्रम में कई विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। संतों ने सीएम के गोधन न्याय योजना की प्रशंसा भी की।
विदिशा में नेशनल मेगा लोक अदालत का शुभारंभ हुआ है। न्यायाधीशों ने की है लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील। मुंगेली में ग्राम सेवक का कारनामा सामने आया। लगरा ग्राम सेवक के खुलेआम पैसा लेने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखने के बाद लोरमी एसडीएम ने इस पे कार्रवाई की बात कही। रायगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब भट्टी पर की कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब्त की अवैध शराब। पुलिस को आता देख मौके से फरार हुए सभी आरोपी। मनोहरी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रक ने कार को बुरी तरह से कुचला। गाड़ी में सवार चारों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडला में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। पाखांजूर में ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 25 पर किया चक्का जाम। पाखांजूर भानु प्रतापपुर मार्ग पर आवागमन बाधित। तत्काल स्टॉपर लगाने की कर रहे हैं मांग। धमतरी में ट्रक ने एक छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया। जिला अस्पताल ले जाने पर छात्रा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू की। कटनी पुलिस ने उड़ीसा से 90 किलो गांजा लाने वाली गाड़ी को पकड़ा है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गांजा और गाड़ी दोनों को जब्त किया गया। जब्त हुए गांजे की कीमत 9 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया। गुना में 50 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि आरोपी को किसी ने भी नहीं देखा। पुलिस आसपास के खेतों में जाकर के लोगों से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर में चार्ज संभालते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर एक्शन मोड में नजर आई। पारुल माथुर ने चार्ज लेने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा कि बिलासपुर पुलिस विजिबल पुलिसिंग को लेकर के सजग रहेगी। चौक चौराहों में जनसेवा का संदेश आमजन को देगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार किया जाएगा। वहीं पारुल माथुर ने बस स्टैंड में बुजुर्ग से मारपीट और आम लोगों से दुर्व्यवहार करने पर यातायात आरक्षक को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर के सीएम शिवराज ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा अब हर खेत में पानी आएगा। सागर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंडी किसान किसी को भी मात दे सकते हैं। एमपी में 8,11,000 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। 62 लाख लोगों को मिलेगा पीने का शुद्ध पानी। वीडी शर्मा ने भी पीएम मोदी का जताया आभार। कहा परियोजना से बुंदेलखंड का चौमुखी विकास होगा और बुंदेलखंड समृद्धि की ओर बढ़ेगा। सूखा बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड होगा। उन्होंने बताया कि 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी, जिसमें 8 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की जमीन पर सिंचाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर के बोले वीडी शर्मा। कहा भाजपा का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से ये चुनाव लड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जीत कर आएंगे। नए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे नए पुलिस कमिश्नर भोपाल मकरंद देउस्कर ने किया पदभार ग्रहण। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने सभी पुलिस कर्मचारी और आम जनता को दी बधाई। पदभार ग्रहण करने के बाद भोपाल के पहले कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने कहा कि कमिश्नर प्रणाली को सफल बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर पुलिसिंग स्थापित करेंगे और कमजोर वर्ग अपने को सेफ महसूस कर सके, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, ऐसी पुलिस व्यवस्था स्थापित करेंगे। दुर्ग जिले के कोल्हापुर स्कूल में चिट्ठी खाकर बीमार हुए सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर्जन ने बताया है कि 8 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया।